हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप एक से एक डरावनी और भूतिया कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी थी। मेरा नाम विमल है। हम तीनों दोस्त, मैं, विक्की और राजू, यूं ही आपस में गप्पे मार रहे थे। तभी विक्की अचानक से भूतों के किस्से सुनाने लगा। मुझे तो भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैंने तो साफ साफ बोल दिया कि ये भूत कुछ नहीं होते, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। तभी विक्की बोला, बेटा, अभी तेरे भूतों से पाला नहीं पड़ा। जिस दिन तेरा भूतों से सामना हो जाएगा, तेरी पैंट गीली हो जाएगी। और ये बात बोलकर वे मेरा मजाक उड़ाने लगा। हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मेरा भूतों से सामना हो। मैं भी तो देखूं जरा कि ये भूत कैसे होते हैं। फिर एकदम से मेरा दूसरा दोस्त राजू कहने लगा, यारो, यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब है। मैंने उस तालाब के बहुत किस्से सुन रखे हैं कि वहाँ पर चुड़ैलों का बसेरा है। यहाँ तक कि तो मैंने ये भी सुना है कि लोगों ने उन चुड़ैलों को अपनी आंखों से देखा है। एक काम करें, क्यों ना हम तीनों उस तालाब के पास घूमने के लिए जाए। क्या पता वहाँ हमें एक आध चुड़ैल ही मिल जाए। और हम सबसे ज़्यादा तो विमल उत्सुक है चुड़ैलों से मिलने के लिए। विमल, सही कह रहा हूँ ना? इससे तुम्हारा भूतों पर विश्वास भी हो जाएगा। ये बातें बोलते वक्त उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं समझ गया कि राजू मेरा मजाक उड़ा रहा है। हाँ, ठीक है, देख लूँगा कितनी चुड़ैलें हैं वहाँ पर, मैं गुस्से में बोला। लेकिन हम दिन में नहीं, रात में जाएंगे, राजू कहने लगा। हम सबने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। फिर क्या था, अगले दिन हम सब तैयार हो गए और रात का इंतज़ार करने लगे। हम सब ने राजू की कार से वहाँ चलने का फैसला किया। अब वह टाइम भी आ गया जब हमें निकलना था। रात के 8 बजे थे और मेरे दोनों दोस्त जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा कुछ अता पता ही नहीं था। असल में जब मैं उनके पास आने के लिए निकल ही रहा था कि तभी पीछे से मेरे पापा ने आवाज़ मारी और मुझसे पूछने लगे कि इतनी रात को मैं कहाँ जा रहा हूँ। उस समय मैं घबरा गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने बहाना बनाया कि मेरा दोस्त की तबीयत खराब है, उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ विक्की और राजू मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि लगता है मैं डर गया हूँ इसलिए नहीं आया। जैसे तैसे मैं बहाना बनाकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो मुझे देखकर वे हंसने लगे। भाई विमल, कहाँ रह गया था तू? हमने सोचा कि तू आएगा ही नहीं। देख भाई, अभी बता दे, अगर तुझे डर लग रहा है तो मत आ। कोई बात नहीं, हम समझते हैं। ये बोलते हुए वे हंसने लगे। मैं समझ गया कि वे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उड़ा लो जितना चाहे मजाक, तुम्हें बाद में देख लूँगा, मैं मन ही मन सोचने लगा। फिर हम तीनों राजू की कार लेकर तालाब की ओर निकल गए। तालाब पर पहुंचते पहुंचते हमें 9 बज गए थे। क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब था, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तालाब किनारे पहुंचने पर जो नज़ारा हमने देखा वह खौफनाक और डरावना था। वहाँ एक डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नज़र ही नहीं आ रहा था। क्या हुआ दोस्तों, अभी से हवा टाइट हो गई? राजू हंसते हुए बोला। उल्टा विक्की और मुझे लग रहा था कि राजू की फट गई है, बस वे अपने डर को छुपा रहा है। हम सब तालाब के किनारे जाकर बैठ गए। तकरीबन आधा घंटा हो गया हमें वहाँ पर, लेकिन वहाँ कोई भी हलचल सुनाई नहीं दी। अब मुझे और विकी को भूख लगने लगी थी। इससे पहले हम कुछ बोल पाते, राजू ने झट से अपने थैले से स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स निकाल ली। अरे राजू,
ये तूने कब खरीदी? मैं अपने प्यारे दोस्तों को भूखा थोड़ा ही मरने दूंगा। क्या बोला तू? मैं चौंक के बोला। अरे मजाक कर रहा हूँ, राजू हंसते हुए बोला। हम तीनों कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स का मजा लेने लगे। हमें वहाँ बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था, लेकिन वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं हंसते हुए बोला कि देखा, ये चुड़ैल भूत वगैरह कुछ नहीं होते, सब लोगों की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। मैंने बस इतना ही बात बोली थी कि तभी अचानक से मेरे कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। मैं चारों तरफ देखने लगा। फिर मैंने सोचा कि ये तो मेरा वहम होगा। यार भाइयों, मुझे जोर की लगी है, मैं 2 मिनट में करके आता हूँ। यह कहकर राजू वहाँ से चला गया। 10 मिनट हो गए राजू को गए हुए, लेकिन वे वापस नहीं आया। पहले तो हमने सोचा कि चलो कुछ वक्त में आ जाएगा, लेकिन जब 20 मिनट से ज़्यादा हो गए तो विकी और मुझे फिक्र होने लगी। हमने मिलकर उसे ढूंढने का फैसला किया। तालाब के आसपास सब जगह हमने देख लिया, लेकिन राजू का कहीं भी अता पता नहीं था। मैं पागलों की तरह राजू को ढूंढ रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने तालाब पर पड़ी, जहां मुझे कोई औरत खड़ी दिखाई दी और मेरे देखते ही देखते वे एकदम से पता नहीं कहां गायब हो गई। क्योंकि मैं भूतों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, इसलिए मुझे इतना डर नहीं लगा। मेरी घबराहट तो तब बढ़ी जब राजू के बाद विकी भी गायब हो गया। मैं अब अकेला पड़ चुका था। मैं जोर जोर से चारों ओर आवाज़ें देने लगा, लेकिन मुझे उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। अब मुझे डर लगने लगा था। ये दोनों ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? मैं जानता हूँ तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अब मजाक बहुत हो गया है, बाहर आ जाओ। और फिर मुझे तालाब के पास से विकी की दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत धीमी थी। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। मैं तेजी से तालाब की ओर बढ़ा और मैंने देखा कि उसी औरत ने तालाब के बीचों बीच विकी को उल्टा लटका रखा है। विकी दर्द से झटपटा रहा था, उसकी तो आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। और तभी उस चुड़ैल ने मेरे सामने विकी की टांग को उखाड़कर तालाब में फेंक दी और फिर उसका हाथ को धड़ से अलग कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो ये सब करने में उस चुड़ैल को बहुत मज़ा आ रहा हो। विकी की आवाज़ तो नहीं निकल रही थी, लेकिन वह बहुत तड़प रहा था। दोस्तों, सोचो, अगर ऐसा मंजर आपके सामने आ जाए तो आपकी क्या हालत होगी। उस वक्त सच में डर के मारे मेरी पैंट गीली हो गई। बस मुझे अटैक आते आते रह गया। मैंने अपने आप को इतना बेबस कभी नहीं पाया था। मेरा दोस्त मेरे सामने तड़प तड़प कर मर गया और मैं अपने दोस्त की कोई मदद नहीं कर पाया। उस वक्त मैं क्या करता? मैं अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। तभी मुझे राजू का ख्याल आया और मैं राजू को ढूंढने लगा। मैं पसीने से तरबतर और घबराया हुआ इधर उधर भाग रहा था। जब मैं भाग रहा था तो मुझे पीछे से राजू की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, विमल, विमल जल्दी से अंदर आ जा, वरना तू भी मारा जाएगा। मैं घबरा के चारों ओर देखने लगा। तभी मुझे पास की एक झाड़ी हिलती हुई दिखाई दी। डर के मारे मेरी उस झाड़ी में घुसने की हिम्मत ही नहीं हुई। तभी मैं क्या देखता हूँ कि राजू उस झाड़ी से निकलकर आया। वे मुझसे गुस्से में कहने लगा, तुझे मैंने बोला था ना कि जल्दी से अंदर आ जा, तुझे सुनाई नहीं देता? तभी मैंने ऐसा कुछ देखा जिससे मेरे पैरों की जान निकल गई। मैंने देखा कि उसके नीचे का धड़ तो है ही नहीं, बस ऊपर का आधा धड़ हवा में था। शायद उसे भी मालूम हो गया था कि मैं उसे पहचान चुका हूँ और वह मेरी तरफ देखकर एक भयानक हंसी हंसने लगा। हो गई तेरी पेट गीली? मैंने कहा था ना, अब तो तुझे चुड़ैलों पर विश्वास हो गया होगा ना। लेकिन अफसोस, तू किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं रहेगा।
और एकदम से राजू का रूप बदल गया और वे एक खौफनाक चुड़ैल में बदल गया, जिसके रूप को अगर कोई देख ले तो उसे वहीं अटैक आ जाए। जैसे ही वे चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ी, मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। मैं तकरीबन 1 घंटे तक लगातार भागता रहा। भागते भागते मैं हाईवे पर पहुंच गया। मैं इतना डर चुका था कि अपनी जान की परवाह करे बगैर चलते ट्रक के सामने खड़ा हो गया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि ट्रक वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दिया और वे गुस्से से मुझ पर चिल्ला उठा। मेरा ही ट्रक मिला था मरने के लिए, लेकिन मेरी हालत को देखकर उसे मुझ पर दया आ गई और उसने मुझे अपने ट्रक में बिठा लिया। पूरे रास्ते वे मुझसे पूछता रहा कि क्या हुआ, लेकिन मैं इतना सदमे में था कि मैं उसे कुछ भी नहीं बता पाया। उस हादसे ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी और अब मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि हाँ, भूत होते हैं, मानो या ना मानो। हाँ, एक और बात जो मेरे साथ उस वक्त घटी थी, जब मैं वहाँ से जान बचाकर भाग रहा था, उस दौरान मुझे पीछे से अजीब और डरावनी आवाज़ आती रही। कभी राजू मुझे पीछे से आवाज़ मारता तो कभी विकी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती, पर मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा। शायद उस वक्त अगर मैं पीछे पलटकर देख लेता तो हो सकता था कि मैं जिंदा नहीं बच पाता। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।